वेलकम टू गोयल आईएएस। जैसा कि आप जानते हैं एचसीएस का पेपर अप्रैल के बाद कभी भी हो सकता है और गोयल आईएएस की तरफ से 5 क्वेश्चंस अ डे की सीरीज आपको कराई जा रही है और इन क्वेश्चंस को आपने जरूर देखना है क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चंस आपके सिविल सर्विसेज में पूछे जा चुके हैं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू इन रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन सा सही है? देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली याद करिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहली बार वादा किया गया था अगस्त ऑफर 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा, और कहीं ना कहीं संबंधित एक कमीशन भेजा गया जिसे क्रिप्स मिशन कहा गया। 1942 में आया था परंतु वो फेल था। उसी के पश्चात 4 वर्षों के पश्चात एक कैबिनेट मिशन आता है जो कहीं ना कहीं एक स्तर पर सक्सेसफुल रहा, संविधान सभा को वो निर्माण कर पाया। तो उसी के अनुसार टोटल 389 सीट्स दी गई थी संविधान सभा को, 389 सीट्स, जिसको विभाजित किया गया था कुछ 296 सीट्स ब्रिटिश प्रोविंस को और जो 93 सीट्स थी वो प्रिंसली स्टेट को दिए गए, राइट। और इसी तरह से इसमें चुनाव हुए थे क्योंकि इसमें चुनाव में जो भाग लिया था वो प्रांतों ने लिया था, प्रोविंस की लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने लिया था। और अंत में हमें दिखता है 208 सीटें लेके आई थी कांग्रेस, और यहीं से कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नाराज हो गई थी। इसीलिए हमें दिखता है प्रथम बैठक में जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बैठक, उसमें मात्र 211 लोग ही मौजूद थे, राइट। 211 लोग ही मौजूद थे, ठीक है। हालांकि इसमें भी थोड़ा है, कहीं पर 207 भी लिखा हुआ है। फिलहाल हम ये देखेंगे कि 389 सीट्स में से कितने कम हो गए हैं, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं 208 सीटें कौन लेके आ गई थी? कांग्रेस। तो ये कुछ डेटा हम देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू इन रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के लिए इसमें से कौन सा सही है? तो सबसे पहला है असेंबली वॉज बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज। नहीं, ये तो नहीं है, एडल्ट सफरेज नहीं थे क्योंकि प्रांतीय स्तर के प्रोविंस जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उन्होंने भाग लिया था। द असेंबली वॉज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। नहीं, डायरेक्ट इलेक्शन भी नहीं हुए थे, राइट। मैंने अभी बताया आपको इनडायरेक्ट था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने भाग लिया था। असेंबली वॉज मल्टी पार्टी बॉडी। हाँ, ये बात सही है क्योंकि मुस्लिम लीग ने भाग लिया था, आईएनसी ने भाग लिया था, कुछ इंडिपेंडेंट पार्टीज थी उन्होंने भाग लिया था, राइट। तो ये हो गया, तो ये वाला सही है, राइट। फोर्थ है असेंबली वर्क थ्रू वेरियस कमिटीज। बिल्कुल सही है, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी हुई, स्टीयरिंग कमेटी है, इस तरह से काफ़ी कमिटीज़ हैं, कुछ मेजर कमिटीज़ हुई, कुछ माइनर कमिटीज़ हुई। तो कमिटीज़ के थ्रू काम हुआ, कमिटीज़ के थ्रू काम होने का मतलब एक्सपर्टीज़ के साथ काम हुआ, तो बिल्कुल सही है। तो हमारे हिसाब से 3 और 4 इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा होना चाहिए सी। तो देखिए सी इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए सेम ही आ गया, यानी कि ये क्वेश्चन दोबारा आया हुआ था आपका, राइट। तो इसमें क्या है, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट। बिल्कुल सही जवाब, नॉट बेस्ड। इट रिजल्टेड फ्रॉम द डायरेक्ट इलेक्शन। नो, इट वॉज नॉट अ मल्टी पार्टी, इट वॉज अ मल्टी पार्टी। इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटी। ट्रू। तो ए और डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन दोबारा आया होगा, सिविल सर्विस में सेम आया, बस विकल्प बदल दिए हैं। तो ए और डी इज द राइट आंसर। देखिए ऐसा फायदा होता है आपको क्वेश्चन करने का, राइट। विकल्प बदल देते हैं, क्वेश्चन तो उसका आत्मा तो वही रहती है, राइट। Which one of the following is an incorrect statement about the Constituent Assembly? Incorrect statement क्या है संविधान सभा के लिए? Let's see. It work with the help of large number of committee. ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है, पर हमसे इनकरेक्ट पूछा है, एंड इनकरेक्ट, तो हमारा आंसर गलत हो गया। माइनॉरिटी कमिटीज लाइक क्रिश्चियन आर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, ये रिप्रेजेंटेटिव, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है। इट वॉज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ये इनकरेक्ट है। तो सी इज द राइट आंसर क्योंकि हमसे पूछा गया इनकरेक्ट। तो अब देख रहे हैं क्वेश्चन में आपने बस ध्यान देखना है, करेक्ट पूछा इनकरेक्ट पूछा, जो राइट आंसर है सी। क्वेश्चन देखते हैं ये 1 को किसके। मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया वेयर। मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट? नहीं, ऐसा नहीं था। नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल? नहीं, ऐसा नहीं था। इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस? यस, ये था। इलेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस? नहीं, ऐसा नहीं था। तो ये है आंसर। देखिए रियलिटी में ये था, अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान सभा थी कैसी, नॉमिनेटेड थी, इलेक्टेड थी, तो पार्शली इलेक्टेड थी, पार्शली नॉमिनेटेड थी। 296 जो मैंने बताया था आउट ऑफ 389 ये इलेक्टेड थे, ये ब्रिटिश प्रोविंस के थे, और जो बचे 93 थे वो आपके थे नॉमिनेटेड, ये प्रिंसली स्टेट के थे। पर यहाँ पर जस्टिफिकेशन हमें सी में दिख रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विद द रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंस वेयर ऑब्वियसली इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको इसलिए साथ रखे गए क्योंकि एक से क्वेश्चन है, देखो, तो इसीलिए दोनों का ऑप्शन क्या है? सी। ये देखिए सी इज द राइट आंसर। तो याद रखिएगा जो मैंने आपसे कहा, अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान सभा कैसी थी, निर्वाचित थी, मनोनीत थी, दोनों थी। 296 सीटें निर्वाचित थी और 93 सीट्स मनोनीत थी, राइट। परंतु संविधान सभा में मनोनीत सीटों ने क्या करा था? भाग लिया ही नहीं। इसीलिए देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए कि जो संविधान सभा में जो इलेक्शन हुए और जो संविधान बनाना शुरू किया वो निर्वाचित लोगों ने ही किया।
अंत में जब विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तब जाकर धीरे धीरे ये जो प्रिंसी स्टेट थे इन्होंने भारत की संविधान सभा को ज्वाइन किया, राइट। हाउ वेर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड, तो यहां पर हो गया बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, प्रोविंशियल असेंबलीज। ये तो देखिए कोशिश कर रहे हैं कि संविधान सभा से जिस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, हर एंगल को हमने लिया है यहाँ पर, क्योंकि आपको लग सकता है कि यहाँ पर बार बार संविधान सभा के क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं, क्यों बताए जा रहे हैं 5 के 5, पर आपको बताया जा रहा है कि हर एंगल से कहीं भी लूप होल ना हो और आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं सुनिश्चित हो। तो अगर ये प्रयास हमारा पसंद आ रहा है तो आप देखिए HCS के संबंधित जो आपका प्रीलिम्स कंप्लीट कोर्स है वो मात्र आपको मिलेगा 4,999, पर याद रखिएगा 31 जनवरी तक ही आपको ऑफर है, 31 जनवरी के बाद ये मिलेगा आपको 9,999, ये बात याद रखनी है अपने, वेरी इंपॉर्टेंट। और आप मात्र केवल प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो आपको ऑफर की जाएगी 1,499 केवल 31 जनवरी तक, उसके पश्चात ये मिलेगी आपको 2,999। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो यहीं से सेशन एंड करते हैं। जय हिंद।